बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ीबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में हो रही है रमज़ान की तैयारी और हमने कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें सेव करनी है बना के जो हमें रमज़ान में बहुत काम आएंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें आपको पता चलेगा कि कुकिंग करने के लिए हमने प्याज कैसे सेव करने हैं, टमाटर को हमने कैसे सॉफ्ट बनाना है, कैसे छिलके रिमूव करने हैं और कैसे पेस्ट बना के हम उनको सेव कर सकते हैं। और फिर हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी जो आपके हाजमे को एकदम रखेगी बेहतरीन, जलन से आपको रखेगी महफूज। और अदरक लहसुन का हम पेस्ट बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है कि अदरक लहसुन आपके ग्रीन ना हो। और क्रिस्पी प्याज तैयार करेंगे हम अपनी बिरयानी के लिए। तो चलें अपने मिशन को करते हैं हम स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 2 kg। अब हम करेंगे इनको सेव कैसे किया जाता है तो चलें देखते हैं जी। तो हमने ये देचका लिया है, इसमें मैंने पानी डाल लिया है। पहले हम इस पानी को बॉईल करेंगे जी। हमने जो पानी रखा हुआ था वो पानी बिल्कुल बॉईल होने वाला है। अब हम टमाटर शामिल कर लेंगे। आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए टमाटर को बॉईल करना है, ठीक है। अभी हमने टमाटर को इतना बॉईल करना है कि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। छिलका हमने रिमूव कर देना है जी। टमाटर हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए छिलके बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं और टमाटर को हम ठंडा होने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए जी। टमाटर हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम टमाटर का छिलका रिमूव करते हैं जी। तो ये सब करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानी हो जाए। और अभी भी रमजान में काफी दिन बाकी हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। इसी तरह से हम सारे टमाटर पानी में से निकाल लेंगे छिलका रिमूव करके। टमाटर हमने जग के अंदर डाल लिए हैं। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे जी। ये देखिए टमाटर का परफेक्ट पेस्ट तैयार हो चुका है जी। ये मैंने आइस रैक लिए हैं, इनमें हम प्यूरी डाल देंगे। और रमज़ान से हट के भी बहुत सारे घरों की एक रूटीन होती है, लोग इसी तरह से प्यूरीज बना के और फ्रीज़ कर लेते हैं 15 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए। जी, जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको भी मैंने क्यूब्स में तैयार कर लिया है। और अगर आपकी छोटी फैमिली है, आप 4 से 5 लोगों की हांडी बनाएंगे तो उसमें तकरीबन 3 क्यूब्स आपको काफी हो जाएंगे। अभी हम इसको जिप बैग में डाल लेंगे। ये सब सिर्फ आपकी आसानी के लिए किया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया जरूर पसंद आएंगे। और ये स्पेशल उन खवातीन के लिए है जो बच्चों के साथ सारा दिन बिजी होते हैं और रोजे में आप इतनी लॉन्ग टाइम के लिए किचन में नहीं खड़े हो सकते। अब हम इसको लॉक लगा देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चटनी। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी में डलनी है जो चीज़ें, एक बड़ी गट्ठी मैंने ली है धनिया की और एक बड़ी गट्ठी ही मैंने ली है पुदीने की। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 8 से 10 सब्ज मिर्च ली हैं और एक पूरी गट्ठी मैंने ली है लहसुन की। अब इनकी कटिंग करते हैं और मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं जी। मैंने ब्लेंडर में धनिया और पुदीना डाल लिया है। अब हम इसमें हाफ कप पानी का डालेंगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 लिए थे और इनको मैंने काट लिया है। अब ये शामिल करेंगे। अब हम दोबारा से ब्लेंडर चलाएंगे। ऑफ करेंगे। अब जो लहसुन की गट्ठी थी
वो मैंने छील ली थी, अभी वो शामिल कर देंगे और दोबारा से ब्लेंडर ऑन करेंगे। ऑफ करेंगे। अब ये जो ग्रीन चिलीज हमने ली हैं ये शामिल कर देंगे। दोबारा से ब्लेंडर ऑन करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हम अनारदाना शामिल करेंगे। और अगर आपके घर में कोई गले का पेशेंट है, कोई टॉन्सिल्स का पेशेंट है, तो आप अनारदाने को स्किप कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है फ्लेवर अनारदाने का तो फिर आप बहुत थोड़ा सा यूज़ करें, लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा से ऑन करेंगे। जी, तो हमारी चटनी तैयार हो गई है। मैंने ये आइस क्यूब्स ट्रे ली हैं, इनमें मैं चटनी बनाऊंगी। और अगर आप चाहें तो किसी बॉटल में भी या किसी जार में आप चटनी डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। और जब आपको चटनी बनानी हो, एक क्यूब निकालें और एक बाउल के लिए आपको एक क्यूब एनफ हो जाएगा। ये आप तकरीबन 1 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, पहले से इनको स्टॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन भी गर्मियों में आ रहा है और हमारी जो लेडीज़ हैं वो सारा दिन रोज़ा रखने के बाद फिर किचन में 3-3 4-4 घंटे खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और इस चीज़ को फिर कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन चीज़ों को स्टॉक करना ही बेहतर है। रैक भी हमारे रेडी हो चुके हैं, अभी हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे। जी, चटनी को मैंने क्यूब्स में रेडी कर लिया है। और जब आप अफ्तार के लिए चटनी तैयार करेंगे तो ये एक क्यूब एक बाउल के लिए एनफ होगा। अभी हम जिप बैग लेंगे और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में जो नॉर्मल बैग्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी तकरीबन 15 दिन के लिए चटनी सेव हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका भी और चटनी का फ्लेवर भी ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है चनों का। चने मैंने लिए हैं हाफ के जी, आप 1 केजी लें, 2 केजी लें, जितनी आपकी फैमिली है, ये जितनी आपकी रूटीन की रिक्वायर है। अगर आप रूटीन में चाट बनाते हैं तब भी, और अगर आप 2-3 दिन का गैप दे के बनाते हैं तब भी आप अपने हिसाब से चने बॉईल कर लें। मैंने हाफ के जी चने लिए थे, इनको मैंने रात को अच्छी तरह वॉश करके और साफ पानी में भिगोकर 1 टीस्पून नमक डाल के और हाफ टी स्पून मैंने इसमें व्हाइट सोडा डाला था, भिगोकर रख दिया। और मॉर्निंग में मैंने इनको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा लिया था। अभी ये चने बिल्कुल गले हुए हैं, अभी हम ये चाट के लिए रख देंगे। ये देखिए चने बिल्कुल गले हुए हैं। एक जिप लॉक बैग लेंगे और लाजमी नहीं है कि आपके पास जिप लॉक बैग ही होने चाहिए, जो घर में नॉर्मल शॉपर्स होते हैं या उसी तरह के कोई बैग्स होते हैं वो आप मंगवा के उनमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से हम इनको फ्रीजर में रख देंगे, जब हमें जरूरत पड़ी और हम बासानी चने निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्याज की तरफ। प्याज मैंने तो लिए हैं 1 केजी, आप अपने मुताबिक उनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आपको 1 वीक के लिए 15 डेज़ के लिए एनफ हो जाए। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें प्याज डालेंगे। और प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, हमने जस्ट ऑयल में प्याजों को थोड़ा सोते करना है ताकि उनका कच्चापन और उनका वो कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। हमारी रेगुलर रूटीन में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, चटनी और ये चीज़ें ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो आपको सेव करनी बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपना टाइम भी सेव करें, अपनी चीज़ें भी सेव करें। और हमें भी यही आइडिया आया कि आपको अपनी तरफ से कुछ आइडिया दिया जाए जिससे आपका टाइम बच जाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ किचन रूटीन को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। जी, ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अभी हम फ्लेम ऑफ करेंगे, स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे।
ऑफ कर देंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, क्यूब्स रैक में निकाल लेंगे। और ये सब आपकी सहूलत के लिए है ताकि रमज़ान में आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा हो। जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों को संभालना, सुबह बच्चे जागेंगे, बच्चों को खाना खिलाना, तैयार करना, किचन में भी हमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें बना के सेव कर देंगे। क्यूब्स को हम तैयार कर लेंगे और प्याज के भी क्यूब्स हमारे ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनको भी हम इस बैग में डाल लेंगे। जी, प्याज के क्यूब्स भी हमारे सेव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और जी, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था हस्बे ज़रूरत और 1 केजी मैंने प्याज लिए हैं। अपनी बिरयानी के लिए हम प्याज तैयार करेंगे और किसी भी कुकिंग के लिए, किसी भी खाने के लिए हमें रोस्टेड प्याज जो है वो ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो अब हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे और कढ़ाई में ऑयल डालने की, कढ़ाई में प्याज डालने की वीडियो मेरे से मिसिंग हो गई है, उसके लिए सॉरी। जी, प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं लेकिन अभी हमने इनको डार्क ब्राउन करना है, बिल्कुल हमने इनको रोस्ट करना है। जी, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर ये हमारे प्याज बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे और हम इनको एक जार में निकाल लेंगे। जी, प्याज भी हमारे ठंडे हो के क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हम इनको भी इस कंटेनर में डाल देंगे इस तरह से। तो प्याज भी हमारे तैयार हो गए हैं हमारी बिरयानी के लिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बंद कर देंगे। जी, तो अभी बारी आती है अदरक और लहसुन की। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट को सेपरेट भी तैयार कर सकते हैं, अदरक को अलहदा और लहसुन को अलहदा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है 1 केजी लहसुन, इसको मैंने छील लिया है और अदरक मैंने लिया है पाव और इसको भी मैंने साफ़ करके इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। अभी हम इसको जग में डालेंगे। हाफ कप हम इसमें ऑयल का डालेंगे। ऑफ करेंगे। अभी हम इसको इस कंटेनर में निकाल लेंगे पेस्ट को। ये देखें कितना स्मूथ हमारा पेस्ट रेडी हुआ है और आप चाहें तो अदरक लहसुन को अलहदा से भी पेस्ट बना के तैयार कर सकते हैं। सारा निकाल लेंगे और बस ख्याल करना है आपने कि पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जो मैंने प्याज की प्यूरी बनाई है उसमें भी मैंने ऑयल का ही यूज़ किया है और अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट तैयार किया है इसमें भी मैंने ऑयल का ही यूज़ किया है। आपने भी इसी तरह से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें बनाकर महफूज कर ली हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए। ये सारा कुछ बनाने में एक बहुत लंबा टाइम लगता है। हमारी इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है और मेरा छोटा सा बेटा है, 1.5 साल का मेरा बेटा है, जिससे कुछ सोता है तो मैं वीडियो शूट करती हूँ। पहले प्रिपेयरिंग होती है चीज़ों की और फिर शूटिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है ये। और ये सब आपके लिए होता है, अपने लिए होता है और आपके अच्छे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज किचन विद ज़ेबी को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।